मंजीत कहीं नजर नहीं आया। हाँ सरदार जी, वो कहाँ छुप कर बैठ गया, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे रास्ते का कांटा है, कांटा है। एक दिन वो हमें डसने की कोशिश जरूर करेगा, ऐसे क्योंकि वो एक नाग का बेटा है, नाग का, और शकोना बहुत खतरनाक होता है। सच में सरदार एक जी, दिन वो डसने की कोशिश करेगा, ऐसे डसने से पहले उसके सरदार जी इसके फन को और उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीरे जवान, उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान, और पता करो मंजीत का भाई सोलापुर दर पता करो, पता करो मंजीत का भाई सोलापुर दर। दरम्यान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राता टांकों से भाई खौफ नहीं खा। नजर से बच जाए, मेरी जगह मेरी नजर से बच जाए, मेरी नजर से बच जाए, वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको लो और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बता है। चलकर शीश उतारूं, राणा के महल में जाऊं, और बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को। सुना आज फिर सोलापुर गांव चलेंगे और पता लगाओ ये मंजीत कहाँ छुपा बैठा है, और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं है। तैयारी बनाओ। जय मां भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की।
बेटा, ये समय समय पर भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाने पड़ेगा ना। तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पिता है जो अपने बच्चे को भूखा छोड़ करके खाना खा सकता। अब तो मैं चल भी नहीं पाता, तेरा भार भी नहीं उठा पाता हूँ। काश मुझे कुछ हो गया तो मेरे सिवा तुझे सहारा देने वाला कौन है। अपने आप पर नहीं, अपने बेटे अपने बाप पे तरस खा। बेटे तू खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। सांसों से मेरी जान जा रही बेटवा। हम दोनों लोग एक साथ इसी प्लेट में मिल करके खा लेते हैं। चला ये खा ले। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सपाही की जिंदगी से उब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तब अपने हाथों से मुझे जहर दे दो बाबूजी। कहीं का जहर मांगता है? जहर देने के लिए पैदा किया है मैंने तेरे को। हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चे गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग ईमानदारी की खाते हैं, इनकी भी कोई इज्जत होती है। लेकिन हमेशा गरीबों का खून पीता रहा, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा। कभी तूने मेरी एक बात सुनी है? आज उसी का ये नतीजा निकला है। अरे नालायक, जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से कोई जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है। गरीबों से क्यों अपने बाप को रुला रहा है? जो कुछ हुआ उसे भूल गया। अब सुधर जा बेटे, तेरी सेवा मैं करूंगा। ले खा ले, मैं भी थोड़ा सा खा लूं। जो कुछ हुआ उसे भूल जा। वाह वाह बाबूजी, बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। अरे देखिए कैसी जिंदगी जी रहा, बहुत से बदतर जिंदगी, और आप कहते हैं भूल जाओ। बाबूजी सिर्फ एक बात, आप मेरे भाई से मुझको मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ बाबूजी। कहाँ तू बता, मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ, कहाँ मर जाऊँ जा करके। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल कौन? जसवंत हो? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। ओ गॉड, मंजीत, वाह बेटा। पिताजी का जमाना था, छोटी उम्र में जापान भेज दिया, आधी उम्र जापान में कट गई। जब शादी का नंबर आया था थोड़ी सी खुशी हुई, किसी बहाने इंडिया जाऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे। अरे मैं तो हिंदी बोलना ही भूल गया था। जब शादी हुई तो बीवी नालायक निकल गई। मैंने कहा जाने दो, बच्चे होंगे सुधर जाएगा। और जब दो बच्चे भगवान ने मेरे को दिए तो कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ता मान लेता, उसने गलती कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए मैंने तेरे ऊपर, विदेश जाकर के पढ़ाया लिखाया, और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा। रात में सोते समय मेरे को छोड़ करके चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग, नालक से जो मैं जिंदा खड़ा हूं, तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूं, मर क्यों नहीं गया मैं? जाओ बेटा, ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए ये सब के सब। ये तेरी हालत है, जाओ, ये तेरी बैरिस्ट्री है। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। मेरा बेटा चला गया, जाने के बाद क्या मालूम है, रात का डाकू आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला, तेरी माँ को मार दिया,
देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है। दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये कचरे में जाकर के पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन से कंटिन्यू कहता हूँ बेटे खाना खा लो, लेकिन ये नालायक खाना खाने से इनकार करता। देख तेरा ये सीनियर ब्रदर है, ये तेरा सीनियर ब्रदर नहीं बल्कि रियल ब्रदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना एक्सेप्ट कर लेगा, जरूर मान लेगा। इसको खिला दे बेटा, मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूं, भूख से जान जा रही बच्चा, खिला दे। बाबूजी, राका ने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया है बाबूजी, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके और मेरे जाने के बाद जानते हो माँ बेटे ने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है रे? बाबूजी, ये है खूनी पिताजी। क्या खून? प्रिया का मेरे ये है खूनी पिताजी। प्रिया का मेरे लूट अशमत लिया पाज मक्कार ने। मैया के साथ मिलकर बाबूजी, मैया के साथ मिलकर दफना दिया। क्या सितम करी दिया पाज गद्दार ने। आप नहीं जानते, आपके जाने के और हमारे जाने के बाद जानते हैं मेरी प्रिया के साथ क्या किया? इसने पहले तो हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया बाबूजी। जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं हुई तो इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया बाबूजी। और मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर मेरी प्रिया को अपने ही बगीचे में दफना दिया। और आप इसे मेरा भाई कहते हो। बाबूजी, ये मेरा भाई नहीं है बल्कि एक कसाई है बाबूजी, कसाई है। बेटा, मैं तो भूल ही गया था, अब याद आ गया। ये राका रॉबर आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथ में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका डाकू तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने पूछा कि बिटिया तुम कौन हो जो उन जालिमों के पंजे से मेरे को बचा लिया? उसने कहा बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ। मैंने कहा बिटिया, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? मुझे तो कुछ और ही बतलाया गया था, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। मैं तो अचानक बेहोश हो गया तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा। और ये सारा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसने जो भी काम किए वो सारे काम जानवरों के हैं। जानवर ही ऐसा एक काम कर सकता है जो इसने किया है, और वो जानवर है ये जिसे भैंसी जानवर कहते हैं, आदमखोर जानवर कहते हैं। आदमखोर जानवर उसे कहा जाता है जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास। ये वो आदमखोर जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को, खत्म।
मंजीत, अगर तुम मेरा बेटा है तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, छोड़ दे इस तलवार को, साले का सर कलम कर दूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर का बंटा ढार करने वाला कोई और नहीं, यही साला है, ये तो मेरे दिल का नासूर है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को और एक नजर उठाकर इसकी तरफ देखो, ये खुद अपनी मौत से मर रहा है और आप इसे मारकर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। नहीं बाबूजी, नहीं। वाह बेटे वाह, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला और उसके डेड बॉडी को ग्रेयार्ड में पहुंचा दिया हो, कब्रिस्तान में पहुंचा दिया हो, जमीन में गाड़ दिया हो, उसकी जान को बचा रहा है। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा सिंह का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो रुधिर दौड़ रहा है एवरी नीड में, प्रत्येक नसों में, ये जमींदार राणा का खून बोल रहा है। जमींदार राणा का जो असल बेटा होगा वो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है, बल्कि मौत को हंसते हंसते गले से लगा सकता है, कभी किसी को मार नहीं सकता है। इतना सब होते हुए फिर भी तुम उसे बचाते हो जिसे जीने का कोई हक ही ना, उसे बचाते हो क्यों? क्योंकि खून के वास्ते खून को बचाना। अरे जिसकी खुशी अच्छी ली गई हो वही भाई एक भाई को बचा रहा। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा नृत्य कर दिया, अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदम पे झुका है। काट दो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो, मार दो मुझे, मैं ये आप क्या करने जा रहे हैं? गोली की आवाज कहां से आ गई? लगता है ओ गॉड, ये तो आज मैं फिर नहीं हंसता हूं। हर नजर देख लो मुझको मंजीत ने, मौत का मंजर तेरे है तर आ गया, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, वक्त जीने का तेरे बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राजा अगर तुम मुझे मारना चाहता है तो साथ से मुझे मार दे, मैं वैसे भी नहीं जीना चाहता राका, क्योंकि मेरी खुशियां उससे पहले ही छीन ली गई है राका। लेकिन उससे पहले मेरे बाबूजी और मेरे भैया की जान को रख बख्श दे राका। अगर तुझे मुझे मारने से तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो साथ से मुझे मार दे राका। मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं है,
अगर तेरे दिल को ठंडक मिलता तो उठा अपनी बंदूक और चला मेरे सीने पर, कर दे मेरा सीना को। छोड़ दे रखा, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं रखा। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया और मेरे हाथ काट कर फेंक दिए। आज मेरे भाई को मारने के लिए आया नहीं रखा। अरे उस दिन तो तूने मेरे हाथ ही काटे, लेकिन मेरे भाई के जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी हैं। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार दे मुझे, क्यों ऐसी जिंदगी जिला रहा है। नहीं बेटा, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, मेरे बच्चे को न मारो। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो बेटा। अरे राणा, आज अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। आज तेरे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़पाएगी। नहीं बेटा, तो बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। आप क्या करना चाह रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे बिन। छोड़ दो मेरे प्यारे बिन। छोड़ दो मेरे प्यारे बिन। ऐसा चुल्मो सितम बैठाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये, इसे कब से तू जानती, कुछ समझ में नहीं। कौन है ये जो इसकी जान की भीख मांग रही है? अपने दिल से पति है, अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया इसलिए चाल की भी
मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से प्यारी बहन, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन। भैया कहकर मुझे क्यों रुलाने लगी, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन। भैया कहकर मुझे क्यों रुलाने लगी। ये तेरा पति है। जा जा बहन जा, तेरी पति की जान को बख्श दिया। मैं तेरा श्रृंगार उजाड़ नहीं, तेरी मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा। जा जा, बख्श दिया इसकी जान को। बेटी देखा, ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। अरे तू नहीं जानती बेटी, शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और इसी जगह पे मैं खड़ा हूँ। जरा से तूने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। कम से कम एक बार अपने पिता से पूछ लेती। और आज तूने अपने पिताजी की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया। नहीं बेटी नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर बोल, तूने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकू आकर इसे मार देता बाबूजी, मार देता। तो ये खेल नचा जा रहा है। अरे साथियों, ये इसका पति नहीं है, सिर्फ इसे बचाने के लिए चाल चली जाओ। इतनी बड़ी साजिश। मैं कहता हूँ प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं जसवंत से कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए रुक जाओ। जसवंत, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? तुम क्या समझते हो लोगों को? ये डाकू हैं, ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुंह करके भी नहीं देखते कि लाश तड़प रही कि नहीं तड़प रही है। इस समय ये नाजुक वक्त है, मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मेरे बेटे की जान को बचाओ। बहुत मौत देख चुका हूँ जसवंत, बहुत मौत देख चुका हूँ मैं। क्यों मंजूर नहीं है? क्या दोस्त है मुझ में जो इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो तुम? ठाकुर साहब, जरा आप सोचे, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो मेरी क्या औकात है? नहीं ठाकुर साहब नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। तो मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी दौलत से तोड़ रही हो। तराजू के 2 पलड़े होते हैं जसवंत। एक पलड़े में मेरी सारी जागीर रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सिर्फ मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, संपत्ति जायदाद नहीं चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग कर खा लूंगा। मेरी अजीज दौलत तो मेरा औलाद है, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं दे सकता। मेरे बच्चे की जान बचाओ। मुझे अभी भी
यकीन नहीं होता कि आप मेरी बेटी लेकर अपने वाह जसवंत, इस सीमांचल प्रदेश के अंदर प्रत्येक इंसान जमींदार राणा सिंह को जानता है, लेकिन आपको जो अभी तक राणा को नहीं पहचान पाए, ताजू हो रहा मुझे। इधर आओ। ये क्या हो रहा है? बाबूजी, क्यों न ढाकू रखा मुझे जान से मार दे।